अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सबको एफजेड किचन में खुशामदीद, बहुत ज़्यादा वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा। इजी टू कुक कोरमा है, शादियों वाला कोरमा जो बिगिनर्स के लिए हैं, जो बच्चे आसान तरीके से बना सकते हैं। उसके जो अज्जा हैं वो आप नोट फरमा लीजिए। तो सबसे पहले 1 kg हमने चिकन ली, उसमें 1 पैकेट आपने शान का कोरमा मसाला लेना है और तकरीबन 200 ग्राम की जितनी आपने इसमें दही लेनी है। और इस तरह ही बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज है, ये हमने तल के निकालनी है। तकरीबन 1 से 1.5 प्याज हमने लेनी है दरमियाने साइज की, और 1 प्याज हमने लेनी है छोटी, जो बारीक बारीक चॉप कर लें। इसके हम ग्रेवी में डालेंगे अलग से। ये तो हम ब्राउन करके, ये वाली हम ब्राउन करके बाहर निकाल लेंगे। ये वाली हम डायरेक्ट इसमें ऑयल में शामिल करेंगे। उसके बाद उसमें तमाम मसाले डालेंगे, सारी चीज़ें, वो आपको हम इंशाल्लाह तरीकाकार बताते रहेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हम 1 कप के करीब इसमें कोरमा बनाने के लिए 1 कप के करीब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये तकरीबन ये वाले हमारे 2 स्पून भर के, ये हमारा 1 किलो कुछ चिकन के लिए हमने ऑयल लिया। उसके बाद हमने ये बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल दी। ठीक है, अब इसको हम गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये व्यूअर्स, हम मुस्तकिल इसमें ये इस चमचा चला रहे हैं, थोड़ा तेज से चलाएंगे। अब ये देखिए प्याज हमारी हो गई है नरम। ठीक है, अब ये जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, जल्दी से इंशाल्लाह ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और जैसी गोल्डन ब्राउन हमने करनी है, इस बात का आपने ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं करनी है, वरना इसका कोरमे का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अभी हमने ज़रा तेज़ आंच पर रखा हुआ है, जैसे ही इसके किनारे लाल होना शुरू हो जाएंगे, हम प्याज अपनी आंच को स्लो पे कर लेंगे। देखिए मुस्तकिल हम कर रहे हैं, स्पून चला रहे हैं। ये साथ में चिकन है, ये हमारे शान का मसाला है, ये हमारी दही है, ये सारी चीज़ें रेडी हैं। इस तरह आप अपने पास सारी चीज़ें रखें ताकि आपको कुक करने में ईजी है। अच्छा व्यूअर्स, अब देखिए प्याज तकरीबन होने वाली है थोड़ी देर में। ये इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। और ये ब्राउन प्याज जो है बहुत सारे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिरयानी में इस्तेमाल होती है, नहारी में इस्तेमाल होती है, बीफ के कोरमे में, मटन के कोरमे में, बहुत सारी और रेसिपीज में यूज़ होती है। ये देखिए व्यूअर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि गोल्डन ब्राउन करनी है प्याज, तो देखिए इस तरह का कलर आता जा रहा है, इस पर स्टार्ट हो गया बिल्कुल। हमने आज इसको मीडियम लो पे कर दिया है, बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे ब्राउन नहीं करना है, वरना आपकी प्याज जल जाएगी। ये देखें कितना बेहतरीन इसमें कलर आ रहा है। मुस्तकिल इसमें चमचे चलाएंगे, वरना आप चला के छोड़ देंगे, कहीं से होगी कहीं से नहीं होगी। ये देखें व्यूअर्स, ये गोल्डन कलर आ रहा है, थोड़ा सा और इसको करेंगे। ठीक है, ये देखें कितना बेहतरीन कलर इसमें आ रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है तैयार। इस स्टेज पर आपने प्याज को डिश आउट कर लेना है बाहर। ये करके आपने निकालना है इस तरह। ठीक है, ये निकालना है। देखिए व्यूअर्स, इसको खोल के रखना है प्याज को आपने, थोड़ा सा गर्म है तो कोई ऐसा वो नहीं है, हल्के हल्के हाथ से इसको खोल लें। इसको हमने करारी रखनी होती है, कड़क रखनी होती है। लीजिए व्यूअर्स, इसको प्याज को हमने निकाल लिया इस तरह, इसको खोल के, और इसको कवर करके नहीं रखना है आपने, ढककर, वरना आपकी प्याज नरम हो जाएगी और कोरमे में वो मज़ा नहीं होगा। ये देखें ये हमारी कड़क होना शुरू हो गई है खुद ब खुद। ठीक है, ना हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, ना कोई ऐसा वो, इसको क्रिस्पीनेस, ये ऑटोमेटिकली आपकी क्रिस्पी हो जाएगी इस तरह के खोल के। ठीक है, चाहे तो आप इसको हवा में रख दें। और जो बाकी जो प्याज हमने बारीक करी हुई थी एक अलग से, अब हमने उसको डाल लिया है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह इस तरीके से करके हम इसको, चाहें तो आप इस प्याज को चॉप करके या ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, वो जैसे आपको। हमने क्योंकि जल्दी पकाना है तो हमने इसी तरह डाल लिया, और ये प्याज इसमें मेल्ट हो जाएगी मसाले में, थोड़ी देर के बाद भुन जाएगी। ये लीजिए व्यूअर्स, हम डालने हैं इसमें चिकन। जब भी चिकन डालें तो अपनी चूल्हे की आंच को धीमा कर लें। ये देखें, ये देखें, ये हमारी, अब इसको ज़रा अच्छी तरह एक दफ़ा
मिक्स करके चला लेंगे चमचा, ताकि इधर प्याज के साथ ये हमारी चिकन जो है। अच्छा, वही देखें व्यूवर्स कि जो मैंने पहले भी आपको अक्सर रेसिपीज में बताया, जब भी आप चिकन बनाएंगे तो चमचा हमेशा साइड से इस तरीके से करके चलाना है, बिल्कुल बीच में से नहीं चलाना है, क्योंकि बोटी फिर टूट जाती है। अभी हमारी हमने चिकन डाल के प्याज के साथ अच्छी तरह वो कर लिया। अब इसमें हम 1.5 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये मोटा मोटा है थोड़ा सा, ये 1 ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए, बस इनफ है हमारे लिए, बहुत है, सही है। अगर ज़्यादा लहसुन अदरक यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए, आपके हलक के लिए नुकसानदेह। ये देखिए व्यूअर्स, ये शान का मसाला है और हमने इसको पानी में घोल लिया है। घोलते इस वजह से पानी में, ताकि मसाला जब भी हम उसमें डालेंगे अपने मीट में तो जलेगा नहीं। ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं। आज आपने नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ठीक है। इस तरीके से आप करके डाल लीजिए और इसके बाद इसको जल्दी जल्दी इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। सही है, ये देखिए चला दिया हमने। आज हमारी चलो है। और जो अगर बाकी आपका जो है भी मसाला वो आप बाकी पानी में डाल के इसको इस तरीके से करके हल कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने मसाला जो है वो पानी में घोल के डाल लिया। अब चिकन को थोड़ा सा मसाले में भूनेंगे। पाकिस्तानी खानों में या जो भी हमारे ट्रेडिशनल खाने होते हैं, जितना आप भूनेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखें। और एक और बात, चिकन क्योंकि जल्दी गल जाती है तो ये तकरीबन 20 to 25% भूनते टाइम ही इसमें गल जाएगी। अब आप देखेंगे खूबसूरत सा आपके पास कलर भी आ रहा है। जब चिकन भून जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। जब पानी, ये देखिए हम डाल रहे हैं पानी और इसको ढक्कन लगा के कवर कर देंगे। अब आँच आपने बिल्कुल लो करनी है, ताकि अपनी भाप में चिकन गिरती रहेगी इसी पानी में, और पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चिकन ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखिए, ये हाफ डन हो चुकी है, देखिए निशानी देख रहे हैं आप। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे दही, जो फेटी हुई दही है। हमेशा दही जब भी यूज़ करेंगे तो फेंट के यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने डाल दी दही, ठीक है। अब दही डाल के इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। ये नाज़रीन, हमने दही डाली है, दही भी अपना पानी छोड़ती है, तो हमने इसमें मज़ीद पानी नहीं डाला। बस अब दही के पानी में ये और गल जाएगी, और दही का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर भी आ जाएगा, तो इससे और लजीज आपका कोरमा तैयार होगा। अब ये देखिए, इस वक्त पक रही है, स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी आँच चाहे तो इस स्टेज पे थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा सालन भुनने के करीब आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा और भुनेंगे 2-4 मिनट। देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेल ऊपर आता रहेगा। फिर इसमें हम डालेंगे अपनी तली हुई जो प्याज थी, फिर उसको डाल के बहुत अच्छी तरह इस स्टेज पे आप डाल दीजिए अपनी तली हुई प्याज। ये देखें, ये डाल दी हमने तली हुई प्याज। अब इसको डाल के बहुत अच्छी तरह इसको भूनना है। जितना भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा कोरमे में। ये देखें, और थोड़ी सी तेज़ आंच पे भूनेगा। और हमेशा मैं कहता हूँ कि साइड से चमचा चला के भूनना है इसमें, कभी भी चिकन के ऊपर चमचा नहीं चलाना है। देखें हमारी चिकन ऑलमोस्ट, ये देखें बिल्कुल अलग हो चुकी है, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, अब भुनने की क्या निशानी है, तेल ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद भूनेंगे। ये बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, और ये मज़ीद भुनेगा और तेल इसमें ऊपर आएगा। इसको 5 से 7 मिनट और अच्छी तरह भुनेंगे। जितना भुनेंगे पाकिस्तानी खानों में उतनी लजीज आपकी डिश बनेगी, कोरमा उतना अच्छा बनेगा। ये देखें बेहतरीन, देखें देख रहे हैं आप कितना अच्छा इसमें तेल आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। इसको मज़ीद और भुनेंगे और भुनेंगे, भुनते जाएंगे। अभी 5 से 7 मिनट इसको और मज़ीद भुनेंगे। और इस साइड से हम इसको चमचा चला रहे हैं। ये देखें, इसी से असल में कोरमे का टेस्ट आएगा, जितनी बुनाई होगी अच्छी। देखिए व्यूअर्स, ये भुनने की निशानी, मसाला चिपकने लगा, ऑयल ऊपर आ चुका। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। ये इस तरह हमने भुनना है। ये व्यूअर्स
थोड़ा सा हम पानी डालें, एक दो घुट के करीब, बस सही है। थोड़ा सा और डाल दीजिए, बस हाफ कप के करीब, ताकि इसमें हल्की फुल्की सी ग्रेवी रहे। बिल्कुल व्यूअर्स, थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस डाल लीजिए, तकरीबन 1 चाय का चमचा। ये देखिए चारों तरफ फैला दीजिए और इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दें 5 से 7 मिनट। दम देने से क्या होता है, जो भी गोश्त वगैरह में थोड़ी बहुत कसर होती है वो भी खत्म हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। और ये देखिए हमने ढक दिया। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार कोरमा तैयार है। शादियों वाला देगे स्टाइल में कोरमा रेडी हो चुका है। अब इस मौके पर जब भी आपको डिश आउट करना हो तो आप ये वाली पोनी यूज़ करेंगे, ये वाला स्पून, और इस तरह आप निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए इतने बेहतरीन लुक है। केवड़ा हमने डाला, केवड़ा ऐसे उससे बहुत बेहतरीन लजीज खुशबू आ रही है। तो आप देख लीजिए, मज़ेदार कोरमा तैयार है, शादियों वाला, दावतों वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये कोरमा रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल FZ किचन को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़।